नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पर। आज हम एक नया एपिसोड जब खुद से फिर मिलना हुआ सुनेंगे। जिंदगी हर किसी को एक बार ऐसा मोड़ ज़रूर दिखाती है जहाँ सब कुछ रुक जाता है और हमें लगता है हम भी रुक गए हैं। लेकिन क्या सच में रुक जाते हैं हम, या बस भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और याद दिलाने की आवश्यकता होती है। ये कहानी है साक्षी की। माँ, अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं, न नौकरी, न मंगनी और न वो जो मैं कभी थी, बस खालीपन है। माँ, तो क्या अब जो बचा है वो तू नहीं है साक्षी? क्या तू खुद से इतनी दूर चली गई है कि अपने आप को नहीं पहचानती? और माँ अगले ही पल साक्षी की पुरानी डायरी उसके सामने रख देती है। वो डायरी जो उसने 16 साल की उम्र में लिखी थी, जब वो ख्वाबों में जीती थी। साक्षी ने धीरे धीरे पहला पन्ना खोला। मुझे हर दिन कुछ नया करना है, हर शाम को एक नई सुबह में बदलना है। मैं डरती नहीं, मैं बहती हूँ जैसे नदी जो खुद अपना रास्ता बनाती है। उसकी आंखें नम हो गईं, जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। वो डायरी नहीं थी, वो साक्षी की पहचान थी जो कहीं खो गई थी, जिम्मेदारियों, अपेक्षाओं और रिश्तों के बोझ तले। उसी रात उसने खुद से एक वादा किया कि वो फिर से वही लड़की बनेगी जो बहती थी और अपने रास्ते खुद बनाती थी। हमें लगता है कि हम टूट गए हैं, पर सच्चाई ये है कि हम सिर्फ खुद से छूट गए होते हैं। और कभी कभी एक पुरानी डायरी हमें फिर से जोड़ देती है, हमें अपने आप से जोड़ देती है, और अब भी वही हमारे अंदर जिंदा होता है, बस दोहराने की ज़रूरत होती है। साक्षी ने अपनी पुरानी डायरी पढ़ी थी, पर सिर्फ पढ़ी नहीं, उसने खुद को फिर से महसूस किया था। वो लड़की जो कभी सपने बुनती थी, अब सवाल पूछ रही थी, क्या मैं वही साक्षी हूँ? क्या वक्त के थप्पड़ों ने मुझे मिटा दिया, या मैं अभी भी वही हूँ, बस खुद से अनजान? उस रात वो पूरी डायरी पढ़ती रही, हर पन्ना, हर लाइन, मानो वो उसकी अपनी आवाज़ हो जो वर्षों से भीतर कैद थी। जब सब थम गए, मैं तब भी चलूँगी। जब सब पीछे हट जाएं, मैं खुद का हाथ थामूंगी, क्योंकि मेरा होना किसी और पर निर्भर नहीं। अगले कई दिन साक्षी ने न कुछ नया शुरू किया, न कहीं बाहर निकली, बस खुद से बात करती रही, वो बातें जिनसे हम अक्सर बचते हैं। मैंने लोगों को खुश करने के लिए खुद से समझौते किए, हर किसी की उम्मीद पर खरा उतरना चाहा, लेकिन आज मैं खुद को क्या जवाब दूं? कई दिन बीते और एक सुबह उसने एक खाली कागज़ उठाया, ना कोई प्लान, ना कोई टारगेट, सिर्फ एक सवाल, अब तुम क्या चाहती हो साक्षी अपने आप से? उसने लिखा, मैं फिर से खुद से जुड़ना चाहती हूँ, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस सच्चे रिश्ते में अपने आप से। अब मैं हर दिन डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखूंगी, न कोई कविता, न विचार, बस वो जो आज महसूस किया हो अपने लिए। और वही पंक्तियाँ धीरे धीरे उसके भीतर की दीवारें पिघलाने लगीं। उसे एहसास हुआ कि वो टूटी नहीं थी, वो तो बस थकी हुई थी। आज साक्षी कोई बड़ी बात नहीं कर रही, न किसी मंच पर, न किसी मंजिल पर, वो बस खुद से फिर से मिल रही है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। क्या आपने कभी खुद को सुना है? क्या आप भी कभी वो थे जो अपनी डायरी में सच्ची बातें लिखा करते थे? अगर हाँ, तो शायद अब वक्त है फिर से उस पन्ने को पलटने का। आप सुन रहे थे नई सोच, जहाँ कहानियाँ हमें खुद से जोड़ती हैं। मिलेंगे अगली बार एक नई सोच के साथ। तब तक अपनी आवाज़ को मत भूलिए, कभी कभी वही हमें बचा लेती है।